नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आप सभी कुशल होंगे। आज हम दुख पाठ का आगे का पाठ सीखेंगे। जिनके लेखक है यशपाल, कहानी है। तो हमने देखा था कि दिलीप उस लड़के को देखते हैं, बारिश का मौसम है, ठंड की रात है, अकेले कोई भी वहाँ से आता जाता नहीं है, लेकिन वही बच्चा अपने थाली में कुछ पकोड़े की ढेलियाँ लेकर बैठा है। तो उसके पास जाता है। दिलीप उसके समीप जाकर कहता है कि मनुष्यत्व एक चीज़ है जो कभी कभी भेद की दीवार सभी दीवार लांघ आती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, एक एक पैसे में एक एक ढेरी। दिलीप उसके नज़दीक जाता है तो लड़के ने पहले से कहा कि एक एक पैसे में एक एक ढेरी, मतलब एक एक ठगली दे रहे हैं। एक क्षण चुप रहकर दिलीप ने कहा, सबके कितने पैसे? 8 ढेरी लगाइए। बोले, सबके कितने पैसे हैं? बच्चे ने उंगली से ढेरियाँ गिनकर कहा, 8 पैसे। 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, कुछ कम नहीं मिलेगा? थोड़ा सा कम कर ले। सौदा बिक जाने की आशा से जी प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी। वह सामान पूरा बेच जाने पर की प्रसन्नता उसके चेहरे पर थी। वह दिलीप के इस प्रश्न में उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी, माँ डांटेगी मुझे। इस उत्तर से दिलीप ने द्रवित होकर बोला, क्या पैसे माँ को देगा? बच्चे ने हाँ में कहा, यहाँ से जो पैसे मिलेंगे वो माँ को देगा क्या? तो बच्चे ने कहा हाँ। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देखकर दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया। पकोड़े उसमें बंधवा दिए। 8 पैसे का खोमचा बेचने का इस सर्दी में निकला, उस पर क्या अवस्था होगी, यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। मतलब 8 पैसे के लिए यह बच्चा इतनी रात को, ये ठंड में, बरसात के मौसम में निकला होगा, तो उसकी क्या मजबूरी रही होगी। उसने जेब से 1 रुपया निकाल कर लड़के की थाली में डाल दिया। 1 रुपया दिया उसको। रुपये की खनखनाहट से वह सुनसुना रात कुछ उठी। रुपयों के देख लड़के, मेरे पास तो पैसे नहीं है, आपको वापस देने हैं पैसे, वो नहीं है। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? चल, तेरा घर कहाँ है? पास की गली में है, लड़के ने जवाब दिया। दिलीप मन में उसका घर देखने का कौतूहल जाग उठा। बोला, चलो मुझे भी उधर ही जाना है। चल के मुझे उधर जाना है, मैं वहीं से पैसे भी ले लूँगा, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर पर भी नहीं है। उसने कहा घबरा कर कि यहाँ आ जाएंगे। उसने कहा कि पैसे तो घर पर भी नहीं है। दिलीप सुनकर सिहर उठा, परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो, होंगे, चलो तो सही। लड़का खाली खाली हाथ थाली को चिपटा कर आगे आगे चला। के पीछे बाइसाइकिल को थामे दिलीप, बाइसाइकिल को थामे वह धीमे 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 वह भी लड़के के पीछे चलने लगा। दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया। उसने कहा कि मेरा बाप तो मर गया। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती है। माँ है जो बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती है। अब बापू ने हटा दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? बोले, एक किसी व्यक्ति के यहाँ चौका बर्तन, मतलब बर्तन और पोछा करने जाती है, तो बापू ने हटा लिया। तो बोले, बाबू ने क्यों हटा दिया?
लड़के ने जवाब दिया, माँ 250 रुपया महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में काम कर लेगी, इसीलिए बापू ने घरवाली की माँ को हटकर जगतू की माँ को रख दिया। तो मेरी माँ 250 रुपये में महीना काम करती थी, लेकिन जगतू की माँ ने उससे कहा कि मैं 200 रुपये में काम करूँगी, इसीलिए उसकी घरवाली ने माँ को हटा दिया और जगतू की माँ को काम पर रख दिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली में कीचड़ में छप छप करता जा रहा। उसके पाँव में चप्पल भी नहीं थी, वो नंगे पाँव कीचड़ में चल चल करते चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। लड़के की जान की गति को कम करने दिलीप ने प्रश्न पूछे, तुम्हें झाड़ा नहीं मालूम होता? झाड़ा मतलब ठंड। ठंड मालूम नहीं होती है क्या? लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए, नहीं, मुझे तो नहीं लगती है। दिलीप ने फिर प्रश्न किया, जगतू की माँ क्या करती है? जगतू की माँ अब क्या करती है? लड़के ने कहा, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से ले जाने के लिए मोटर रख ली, उसे निकाल दिया। तो पहले वह जगतू की माँ क्या काम करती थी कि लड़कों को स्कूल से ले आने के लिए जाती थी, लेकिन अब स्कूल वालों ने मोटर रख दी तो अब उसे निकाल दिया। गली के मुख पर कमोडी का बिजली का लैंप चल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ कुछ प्रकाश पड़ रहा था। गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। तो गली के मुख पर कमेटी मतलब नगर पालिका का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों में से भी गली का कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था, मतलब जो लाइट थी उसका प्रकाश भी गली में पड़ रहा था, वह सब देख रही थी। संकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। तो थोड़े से आगे निकल में एक संकरी गली थी, उसके अंदर जाकर देखा दरवाजा खुला था। धुंधला सा प्रकाश उस पुरानी ईंटों वाली चौकड़ी पर दीवार पर पड़ रहा था और उसी के दरवाजे में लड़का अंदर चला गया।